हेलो फ्रेंड्स। तो मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ हफ्ते भर का। कभी ना कभी किसी न किसी का इंतज़ार हम सभी ने ज़रूर किया। कोई भी शख्स ऐसा नहीं जो कह सके कि किसी का इंतज़ार नहीं या नहीं था। कोई भी शख्स से मेरा मतलब एक गर्भ में पल रहे शिशु से लेकर जीवन की अंतिम सांसें ले रहे शख्स से है। अब आप कहेंगे ये क्या उलझुल बात कर रहे हैं, सभी शख्स तक तो मामला ठीक था, पर ये क्या एक शिशु शिशु किस चीज़ का इंतज़ार करेगा। मैं मानता हूँ उसे अभी अपने अच्छे बुरे का कोई होश नहीं, पर अपने आहार और श्वास का इंतज़ार तो उसे भी रहेगा जो उसे माँ द्वारा मिलना है। इंतज़ार तो मरने तक रहेगा, तो ये मत पूछो कि क्या इंतज़ार रहेगा। एक बच्चे को जहाँ बड़ा होने का इंतज़ार है, तो बड़े बच्चों को वहीं जवान होने का। तो इंतज़ार से आप मुंह नहीं मोड़ सकते, ये ज़रूरत भी है, ज़रूरी भी। भाई अब आप कहेंगे हम किसी चीज़ का इंतज़ार क्यों करेंगे जब सब काम अपने ही समय पर होने हैं। तो जी हाँ, बस यही एक प्रश्न हमारी भी जहन में जद्दोजहद कर रहा है कि फिर इंतज़ार क्यों। और ऐसा तो नहीं कि इंतज़ार करें तो हम 10 वर्ष की आयु में ही कॉलेज पहुंच जाएंगे, पर न जाने क्यों इंतज़ार करते हैं हम। इंतज़ार करने से क्या हासिल, ये बात हमारी समझ में आई तो सोचा आसपास वाले लोगों को भी इत्तला दे दूं। एक कहावत तो ज़रूर आपने सुनी होगी, थोता चना बाजे घना। बस कुछ ऐसा ही हमारा भी हुआ। तो हम भी चल दिए अपने मोहल्ले में, सीना तान, सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन, पैर में चमड़े वाली सैंडल। अब क्या, चल रहे हैं सड़क पर, नुक्कड़ पर, और इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई तो मुर्गा फंसे जो ये पूछे मियाँ किसका इंतज़ार है। ये इंतज़ार हमें ज़्यादा ना करना पड़ा और सामने से साइकिल चलाते राम प्रसाद जी दिखाई दे गए। मुखमंडल में न जाने कहाँ से इतना तेज़ था कि हम भी चौंक गए। हमने पूछा, भाई राम प्रसाद, आज तो बहुत खुश नज़र आ रहे हो। हम भूल ही चुके थे कि पिछले 15-20 मिनट से हम गली के नुक्कड़ में क्यों घूम रहे हैं। कि उनका जवाब सुन हम फिर से होश में आ गए। तो उनका जवाब ये था कि बहुत दिनों से बिटुआ का मनी आर्डर का इंतज़ार था, आज आ गए। लो, अब तो हमने ठान ली, इंतज़ार करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये बात तो हम आज राम प्रसाद के भेजे में डाल कर ही रहेंगे। और हम शुरू हो गए। अपने अनुभव के माया जाल में उन्हें हमने इस तरह फंसाया कि पता ही नहीं चला कैसे 1 घंटा बीत गया। अब उनके मुखमंडल के जो तेज बुझते लौ की तरह हो गया था, उनकी ऐसी दयनीय शक्ल देख हमें भी दया आ गई कि कोई किसी की गलती को इतनी बुरी तरीके से रखता है क्या। नादान था, अब गलती से भी इंतज़ार नहीं करेगा। हमें तो अपने आप पर गर्व होने लगा कि भाई हमने उसे इंतज़ार जैसे बेमानी चीज़ से निजात दिला दी। हमने अपने वक्तव्य को समाप्ति की ओर पहुंचाते हुए पूछा, तो राम प्रसाद, अब तो मनी आर्डर का इंतज़ार नहीं रहेगा ना। मैं बड़े ही सरल लहजे में बोला, बाबूजी, इंतज़ार तो रहत शाम के मनी आर्डर का, क्योंकि इस मनी आर्डर की वजह से आज शाम की माँ को 2 दिन से अस्पताल नहीं ले जा सकत, क्योंकि वहाँ की पर्ची ₹10 की है ना। सोना, सोना मेरी छोटी बिटिया कल रोत रोत घर आई कि बाबूजी, मास्टर जी ने आज ये कहला भेजा कि अगर कल पाठशाला की फीस ना दी तो घर ही बैठ जाइयो। बाबूजी, मेरी पगार माँ, घर का आटा चावल ही खींचतान से आत है। अगर मेरा बेटा श्याम मनी आर्डर भी ना भेजे तो घर का 2 वक्त का चूल्हा जलना भी बंद हो जावे। सीताराम की तरह शायद हम भी पूरा परिवार सहित जहर खा मर जात अगर ये मनी आर्डर समय पर ना आत। तो बाबूजी, अगर एक भी दिन ये मनी आर्डर देरी से पहुंचत है ना, तो दिमाग में ऐसा कोलाहल मच जात कि सारी नसा का फटन तक का नौबत आन लगत। ऐसा माँ इंतज़ार ही रहत जो हमें बचा लेत। तो बाबूजी, जो आप बोले वो 100% ठीक ही होत, क्योंकि आपन बहुत किताब पढ़ी, डिग्री ली, पर हम जैसन के लिए तो इंतज़ार ही रहत। जो अगर मनी आर्डर टेम पर आ जात तो कुछ नहीं, सब जैसा आपन समझाए ठीक, पर अगर टेम से लेट हो तो इंतज़ार ही रहत हमार को। अच्छा बाबूजी, अब चलत हैं, शाम की माँ इंतज़ार करत होत हमार। राम राम। बाबूजी, राम प्रसाद तो चला गया, पर मैं वहीं खड़ा उसे तब तक देखता रहा जब तक कि एक हॉर्न न बजा और गाड़ी के अंदर से एक मनमोहक मुस्कान लिए मेरे अंकल बोले, बरखुरदार, किसका इंतज़ार हो रहा कि होश ही नहीं कहाँ खड़े हो। हमने भी अपनी चेतना को आंख दिखाई और हंसते हुए कहा, जी, आपका ही इंतज़ार था।
तो अब किस बात का इंतज़ार है? चलो बैठो गाड़ी में, घर चलते हैं। और हम अपना सामान लिए घर को चल दिए, इस इंतज़ार में कि शायद हम भी समझ पाते कि इंतज़ार क्या चीज़ है। थैंक यू।